नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। प्रतापगढ़ के गोविंदपुर गांव में 21 मई को हुई आगजनी की घटना की एफआईआर 1 जून को पिछड़ा वर्ग आयोग के 2 बार की दखल देने के बाद श्रीमती सीता देवी के नाम से एफआईआर तहरीर लेकर दर्ज कर ली गई है। जून को जब मैं इस घटना स्थल पर पहुंचा था, आप सबके सामने पूरी मौके की रिपोर्ट आपको रखी थी। महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई, बेअदबी हुई, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, पुलिस की मौजूदगी में गांव के घर जलाए गए, मारपीट हुई और पीड़ितों के ही परिवार के लोगों को जेल भेज दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की 2 बार की दखल के बाद, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद की तमाम चिट्ठियों के बाद, सैकड़ों लोगों के दबाव बनाने के बाद 21 मई की घटना की एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 जून को लिखी गई। कमजोर धाराओं में लिखी गई, पूरा ब्यौरा नहीं लिखा गया। फिर भी मैं बधाई देता हूं पिछड़ा वर्ग आयोग को और उन सब लोगों को जिनकी सक्रियता के कारण एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। आजादी के 70 साल बाद मुझे डॉक्टर सोनेलाल पटेल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कांसीराम और साहू जी महाराज की बातें वो याद आती हैं कि पीड़ितों के साथ अब तक न्याय इस देश में होने की व्यवस्था बना नहीं पाए। 21 मई को मारपीट, आगजनी, बर्बरता, 1 जून को एफआईआर और उत्तर प्रदेश की पुलिस को उन्हीं के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, डायरेक्शन हैं, आदेश है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि नहीं, पहली सूचना फौरन दर्ज करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हर पुलिस कप्तान को यह आदेश है कि अगर थाने में एफआईआर न दर्ज की जाए तो वो अपने यहां एक स्पेशल काउंटर इस बात के लिए तैयार रखें, बनाकर रखें कि पीड़ितों की एफआईआर दर्ज हो सके। इतने लंबे संघर्ष के बाद जातीय और सामंती हिंसा का शिकार हुए गोविंदपुर के गांव के लोगों के आज खुशी मनानी चाहिए या अपने आंसू अपने आप पोंछ लेने चाहिए, ये सवाल मैं आप सबके सामने छोड़ता हूं। आजाद भारत में पीड़ितों की, वंचितों की एफआईआर ही राजनीतिक संघर्ष बन गया है। उनको एफआईआर करा लेने की ही खुशी है। भारत में संविधान सबके लिए है, बराबर है, लेकिन अभी सामंतवादी सोच खत्म नहीं हुई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जो बार बार बात कही थी कि हमको दूसरी आजादी चाहिए, 1947 की वो आजादी केवल राजनीतिक आजादी थी, वोट से सरकार बदलने की आजादी थी, लेकिन जो समाज के अंदर भय, हिंसा का माहौल है, सामंतवादी ताकतें हावी हैं, पीड़ितों और वंचितों के साथ जो भेदभाव लगातार होता आ रहा है, वो आज 70 साल बाद भी आपने गोविंदपुर की घटना में देख लिया। मेरे तमाम दोस्तों, मेरी उस रिपोर्ट पर आप सबने पीड़ितों के साथ खड़े होने का काम किया, उनको भरोसा दिलाया कि आपके साथ तन, मन, धन के साथ आप पीड़ितों के साथ खड़े हैं। मैं आप सबको भी आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप संवेदनशील इंसान हैं। इसी के साथ मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि गोविंदपुर की लड़ाई अब शुरू हुई है एक एफआईआर के बाद। 29 जून की रात में आने के बाद मैंने उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस, माननीय चीफ जस्टिस को पूरे हालात का ब्यौरा भेज दिया था। जिस तरह पुलिस वहां पत्रकारों के साथ बेअदबी और गुंडाई कर रही थी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी मैंने वो सूचना भेज दी थी। मुझे उम्मीद है कि अभी भी इस घटना में, इस जाति, इस सामंती घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी की जांच की जरूरत है। जब तक, क्योंकि इस मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग के दबाव में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन सारी वो बहुत हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। एक दूसरी बात कि पुलिस की मिलीभगत, पुलिस की मौजूदगी के बीच में वहां हिंसा हुई, घर जलाए गए, लोगों को, औरतों और लड़कियों को उठाकर ले जाने का काम हुआ। पुलिस ने अपने खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी। पुलिस जब विवेचना करेगी उसमें लोगों के नाम घटा देगी, बढ़ा देगी, क्या करेगी अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पुलिस का कैरेक्टर इस घटना में पीड़ितों के ही खिलाफ और सामंतवादियों के हक में है। इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक दबाव में एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन न्याय की गारंटी, न्याय की उम्मीद अभी बंधी नहीं है। मैं माननीय न्यायालय
अदालत से बार बार दरखास्त कर रहा हूं, जाकर कर रहा हूं, अधिवक्ता माननीय अधिवक्तागणों से भी निवेदन किया है। हम उस कानून के रास्ते पर भी आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आपने डायरेक्शन जारी कर रखा है, इस पूरे मामले की जांच, उच्च स्तरीय जांच, ऐसी जांच जिसमें हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज शामिल हों, उनकी अध्यक्षता हो, इस स्तर की एक जांच कमेटी बनाएंगे तो ही न्याय हो पाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक एफआईआर करवा दी, उनका आभार। इसके पहले डीएम प्रतापगढ़ ने एक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश कर दिए। एडीजी जोन ने सीओ के नेतृत्व में आईपीएस अफसर को एक जांच के लिए लगा दिया। 3-3, 4-4 तरह की जांचों के झुंझुने तो बजाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब के सब तंत्र को मिलाने और सब के सब तंत्र में शामिल लोग हैं, उसी प्रतापगढ़ जिले के सारे अधिकारी हैं और इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं पर मिलीभगत के आरोप हैं। वहीं के एक मंत्री का इस पूरी घटना को संरक्षण देने का आरोप है। ऐसे में वहीं के लोग, वहीं की पुलिस, वहीं का दूसरे अधिकारी जांच करेंगे, इसमें जरा संदेह है। इसलिए मेरे तमाम शुभचिंतक साथियों, गोविंदपुर की पीड़ित जनता के साथ खड़े लोगों, संवेदनशील पत्रकारों के साथ खड़े मेरे तमाम देश भर के दोस्तों, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इस देश में किसी को पीड़ा न मिले, इस तरह की घटनाएं वाकई रुकें, इसके लिए पुलिस सुधार की इस लड़ाई को आगे करने की आवाज उठाइए, बुलंद करिए। अगर इस देश की पुलिस की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि हमको आजादी के 70-72 साल के बाद केवल एफआईआर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। राजनीति के मूल उद्देश्यों से भटककर हम केवल पुलिस के स्तर पर जिन बातों को निस्तारित हो जाना चाहिए, उनके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। ये शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। जय हिंद, जय भारत।